पति पत्नी सृजन और सृष्टि दोनों रात के खाने के बाद छत पर टहलते हुए अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। बीती बातों को याद करते करते अब शायद अपनी फैमिली बनाने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे, तो नई शादी तो यह नहीं कहलाएगी, पर रोमांस न्यूली मैरिड की तरह और आपसी सामंजस्य इतना कि जैसे कई बरसों से साथ हो। टहलते टहलते अचानक ही सृष्टि की मुंह से एक आह निकली और वह अपना पैर पकड़ते हुए वहीं छत की जमीन पर बैठ गई। उसकी आह सुनते ही सृजन ने उसकी ओर देखा तो सृष्टि उससे कुछ 4 कदम पीछे छूट गई थी और नीचे अपना पैर पकड़े हुए बैठी हुई थी। तब सृजन जल्दी ही उसकी ओर गया, उसके पास बैठते हुए पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सृष्टि बोली, पैर में चोट लगी है। इतना सुनते ही सृजन ने सृष्टि को गोद में उठाते हुए छत पर ही बनी काउच में लाकर लिटा दिया और खुद पैरों के पास बैठकर गोद में उसका पैर लेते हुए देखने लगा तो पाया कि सृष्टि का पैर लहूलुहान है। सृष्टि भी सर उठाकर देख रही थी और रक्त रंजित पैर को देखते हुए हाथ टिकाकर उठ बैठी और बोली, चलते समय लड़खड़ा गई थी, तब एक पैर दूसरे पैर पर रख गया था, जिससे पैर के अंगूठे का बिछिया अंगूठे में घिस गया। सृजन ने अपने लोअर से रुमाल निकाला और पैर को साफ किया तो देखा कि उतनी जगह की खाल निकल चुकी है और गाढ़ा खून बहता जा रहा है। वह मीठी छिड़की देते हुए बोला, तब सृष्टि बोली, यह माँ जी ने मुझे और जेठानी जी को बहुत ही प्रेम से ला कर दिए थे। वह चाहती है कि हम दोनों सच संवर कर रहें और अभी त्योहार भी है, इसलिए पहन लिया। तब पति गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी जेठानी जी ने भी पहन रखी है क्या? सृष्टि बोली, नहीं, उन्होंने तो तभी पहने थे जब माँ जी आई थी, उसके बाद कभी नहीं। सृजन बोला, एक तो तुम्हें साड़ी भी लपेटना है, ऊपर से ये तामझाम भी पहनना होता है। तुम्हारी जेठानी को देखो, अपने कंफर्ट का ध्यान रखती हैं। अब से सिंपल रहा करो। कोई चीज़ जो तुम्हें चोट पहुंचाए वह मुझे सहन नहीं। कल से मैं ये बिछुआ तुम्हारे पैरों में नहीं देखना चाहता। सृष्टि बोली, यह सुहागन होने की निशानी होती है। आज के समय में कोई सुहागन और कोई श्रृंगार करे या ना करे, पर मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया ज़रूर पहनती है। सृजन, मैं जीता जागता तुम्हारे सामने तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो इन सब की क्या ज़रूरत है? इतना बोलते हुए उसने बड़ा ही संभाल कर अपने पैरों से बिछिया निकाल दिए। पति के प्रेम को समझते हुए सृष्टि ने उस समय बिछिया निकाल लेने दिए। अगले दिन सासू माँ ने जब देखा तो फटकार लगाई, शादी को कितने साल हो गए, पर समझ अब तक नहीं आया बिछिया कहाँ गए। कोई सुहाग की निशानी उतारता है क्या? बिछिया से पति का मन स्थिर रहता है, किसी और पर डोलता नहीं। सासू माँ की फटकार उसने चुपचाप सुन ली, पर बुरा नहीं माना। बिना किसी लाज लपेट के अपनी बात को साफ शब्दों में बोलती है, बिछिया से चोट लग गई थी, इसलिए पतिदेव ने पहनने से मना किया है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी, पर केवल वही जो मुझे कंफर्टेबल लगेंगे। और रही बात मन डोलने की, तो मुझे उन पर और विशेषकर आपके दिए संस्कारों पर पूरा विश्वास है कि वह ऐसे नहीं हैं कि किसी को देखकर उनका मन डोल जाए। तो आप निश्चिंत रहें। कल को पति कहेगा मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ियाँ मत पहनो, मांग में सिंदूर मत लगाओ, तो उसके कहने पर सब छोड़ दोगी क्या? वो कहेंगे तो छोड़ भी दूंगी, आखिर मेरा श्रृंगार उन्हीं के लिए तो है, उन्हें जो पसंद होगा वही तो करूँगी।
आपने ही तो कहा था कि मुझे हर काम उनकी पसंद से करना होगा। फिर वह भी तो बिछिया नहीं पहनते। पर मेरा मन कभी नहीं भटका। नहीं ना, यह हमारे संस्कारों, हमारी नियत पर डिपेंड करता है। जिन्हें भटकना होता है वह दोनों पैरों की 10 उंगलियों में बिछिया पहनकर भी भटक जाएगा। और जिसे नहीं भटकना होगा वह पत्नी के श्रृंगार न करने पर भी नहीं भटकेगा। विवाह में प्रेम महत्वपूर्ण होता है, ना कि ज़बरदस्ती थोपे जा रहे श्रृंगार। ऐसी चीज़ें समय समय पर अच्छी लगती हैं, पर प्रतिदिन तो कंफर्ट का ध्यान रखना अधिक आवश्यक है। संस्कारों की बात सुनकर सासू माँ भी बहू को घूरती रह गई, पर अब उनके मुख से एक शब्द भी न निकल पाया। अगले दिन वह चुपचाप पतले से प्लेन छल्ले ले आई और पाँव की एक उंगली में पहन लिया। सृजन ने जब रात में चोट देखने के लिए पैर अपनी जांघ पर रखा तो सृष्टि बगले झांकने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ भी उसे फटकार मिलेगी। एक तरफ तो सासू माँ को उसके सुहाग की निशानियों की चिंता है और एक तरफ पतिदेव को उसके चोटिल होने की। सामने चेहरा किए बिना तिरछी नज़र से सृजन की ओर देखा तो वह उसके पैरों को पकड़े हुए उसे स्कैन कर रहा था। तब वह स्वयं ही बोली, बिछिया आपकी माताश्री की फटकार मिली थी इसलिए ले आई। आगे से कंफर्टेबल और सिंगल ही पहनूंगी, पर प्लीज़ डांटिएगा मत। सृष्टि की मजबूरी को समझते हुए सृजन ने कुछ न कहा। मलहम लगाकर उठते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें किसी भी आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी आभूषण के भी सुंदर लगती हो, तो तुम्हें मेरे सामने ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता गले के हार की, जब मेरी बाहों का हार हमेशा तुम्हारे गले में रहेगा। दुनिया वालों के लिए जो आवश्यक है उन्हें पहनो, पर अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। मुझे दुनिया वालों या इन आभूषणों की नहीं, बल्कि तुम्हारी चिंता है। तुम हमेशा मेरे सामने हंसती मुस्कुराती हुई मेरे साथ रहो, मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है। सृष्टि का हृदय प्रसन्नता से भर गया और वह भाव विभोर होते हुए सृजन के गले से जा लगी। सृजन ने भी उसके माथे को स्नेहपूर्वक चूमते हुए अपने अंक में भर लिया। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का और उनकी भावनाओं का मिलन होता है, जहाँ हमें एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की आवश्यकताएं और एक दूसरे का दर्द समझना होता है। आपसी समझदारी ही एक सुखद वैवाहिक जीवन की नींव होती है। केवल दूसरों को झुकाने से परिवार नहीं चलते, कभी कभी स्वयं भी झुकना पड़ता है। आपसी सामंजस्य है तो बस जीवन भी खुशहाल ही समझो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।